हमारा टॉपिक है विश्व राजनीति, कक्षा 12 NCERT की राजनीति विज्ञान की पुस्तक। और इसमें हमारा पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। इस चैप्टर में हम जो जो चीज़ें पढ़ेंगे उसमें क्यूबा मिसाइल संकट, शीत युद्ध का दौर और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ये मुख्य पॉइंट हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अब हम बात करें क्यूबा मिसाइल संकट की, तो उससे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि जानना चाहेंगे कि शीत युद्ध कैसे शुरू हुआ और ये क्यूबा मिसाइल संकट कैसे उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1945 तक चला। इस द्वितीय विश्व युद्ध में दो जो गुट थे उसमें एक गुट मित्र राष्ट्रों का था और दूसरा था धुरी राष्ट्रों का। अब जो मित्र राष्ट्र थे उनमें जो देश प्रमुख थे वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। और जो धुरी राष्ट्र थे उनमें जर्मनी, इटली और जापान। इनके बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध की एक खास बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का उपयोग किया गया अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया और जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा इस परमाणु बम दुर्घटना से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, जिसका प्रभाव आज तक समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, पर शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया। शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। तो ये शीत युद्ध क्या है? ये शीत युद्ध है महाशक्ति बनने की होड़। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के अंदर महाशक्ति बनने की होड़ शुरू हो गई और दोनों ने उसके लिए विभिन्न देशों को अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया, हथियार जमा करने शुरू कर दिए और एक दूसरे से होड़ करने लगे, प्रतिद्वंदिता करने लगे, तनाव की स्थिति बन गई। इसी तनाव की स्थिति में एक जो पॉइंट था तनाव पैदा करने वाला वो था क्यूबा मिसाइल संकट। तो ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लें कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और सोवियत संघ है, इनमें किस बात को लेकर के प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका उदारवाद का समर्थक है, लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक है। इसके विपरीत जो सोवियत संघ है वो साम्यवादी विचारधारा का समर्थक है और कुछ समाजवादी। दोनों में क्या अंतर है? जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देती है और साम्यवादी व्यवस्था सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा देती है। सारे उत्पादन के साधन सरकार के अंडर में होने चाहिए, इस बात की समर्थक है। अब दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग है और इसी भी अलग अलग विचारधारा के कारण इनके अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो होड़ शुरू हुई, उस होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया। जिस समय ये क्यूबा मिसाइल संकट शुरू हुआ उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जॉन एफ कैनेडी थे और सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे वो थे निकिता क्रुश्चेव। क्यूबा के अंदर उस समय फिदेल कास्ट्रो का शासन था, लेकिन साम्यवादी सरकार जो थी वो कैसी थी? साम्यवादी। तो साम्यवादी सरकार होने के कारण इसकी निकटता थी सोवियत संघ से। इसकी जो विचारधारा है वो सोवियत संघ से मिलती जुलती थी। अब क्या होता है, 1961 में सोवियत संघ ने क्यूबा के अंदर मिसाइलें तैनात कर दी और मिसाइलें तैनात करने की वजह से अमेरिका का बहुत सारा क्षेत्र मिसाइलों की जद में आ गया, हद में आ गया। अब हम बात करें कि ये क्यूबा की स्थिति देख लेते हैं मानचित्र पर। क्यूबा, तो क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है जो अमेरिका के पास में है। यहाँ पे ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये
सोवियत संघ है और ये बिल्कुल छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है, वो है क्यूबा। अब यहाँ सोवियत संघ ने जब मिसाइलें तैनात कर दी हैं तो अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा इन मिसाइलों की रेंज में आ गया। इस बात को लेकर के हालांकि 3 सप्ताह तक इसकी जानकारी अमेरिकी 3 सप्ताह बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को इस घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने इन मिसाइलों को हटवाने के लिए विचार विमर्श किया और इस बात पर चर्चा हुई कि युद्ध तो अगर होगा तो वो पूरे विश्व के लिए विनाशक होगा, इसलिए ऐसा प्रयास किया जाए कि संयुक्त राज्य जो सोवियत संघ है वो अपनी मिसाइलें यहाँ से हटा ले। तो अब हम इस पर एक बार चर्चा कर लें कि क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, अमेरिका के पास में है। और क्यूबा में कैसा शासन है? साम्यवादी शासन है। और क्यूबा में जो उस समय राष्ट्रपति थे वो कौन थे? फिडेल कास्ट्रो। उस समय जो राष्ट्रपति थे क्यूबा के वो थे फिडेल कास्ट्रो। सोवियत संघ के समान विचारधारा है इसकी, क्यूबा की साम्यवादी विचारधारा, इसलिए सोवियत संघ के साथ उसकी क्या थी? निकटता थी। और सोवियत संघ क्यूबा को सहायता भी देता था, कूटनीतिक और वित्तीय सहायता। अब सोवियत संघ ने मिसाइल क्यों तैनात की? सोवियत संघ ने मिसाइलें इसलिए तैनात कर दी कि उसको ये चिंता थी कि कहीं अमेरिका जो है, जो कैसा देश है? पूंजीवादी देश और साम्यवादी विचारधारा का विरोधी है, पसंद नहीं करता है, विरोध करता है, इसलिए वो क्यूबा पर आक्रमण कर सकता है और राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो का तख्ता पलट सकता है। इस डर की वजह से जो सोवियत संघ के नेता थे, राष्ट्रपति थे, निकिता क्रुश्चेव, इन्होंने क्यूबा पर आक्रमण की आशंका के कारण क्यूबा को रूस का सैनिक अड्डा बनाना इसका निर्णय लिया और सन 1962 में उन्होंने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अब क्या हुआ? परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी तो अमेरिका परमाणु मिसाइल की सीमा में आ गई। मिसाइलों की तैनाती से अमेरिका का एक बड़ा भाग मिसाइलों के निशाने की सीमा में आ गया। मिसाइलें तैनात करने से क्या हुआ? सोवियत संघ की शक्ति बढ़ गई। अब सोवियत संघ अमेरिका के 2 गुने ठिकानों पर आक्रमण कर सकता था, हमला कर सकता था। अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ को चेतावनी दी। क्यूबा में मिसाइल तैनात करने की जानकारी अमेरिका को 3 सप्ताह के बाद मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि युद्ध की जो विनाश होगा, जो भयानकता होगी, वो पूरे विश्व के लिए खतरनाक होगी। इसलिए उन्होंने संयम से काम लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी चाहते थे कि रूस क्यूबा से अपने हथियार और मिसाइलों को हटा ले, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि सोवियत संघ से जो जहाज क्यूबा जाते हैं उनको रोक दिया जाए। इस तनावपूर्ण स्थिति में ऐसा लग रहा था, पूरे विश्व के देशों को ऐसा लग रहा था कि युद्ध तो होकर रहेगा। इतनी ज़्यादा तनाव की स्थिति थी कि सबको ऐसा लग रहा था कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में मिसाइल तैनात करने से जो विश्व युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी, उसे ही क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ?
इसके बाद ये हुआ कि दोनों महाशक्तियों ने युद्ध को टालने का फैसला लिया। क्यों लिया? क्योंकि उन्हें पता था कि युद्ध अगर होगा तो उसका भयानक रूप होगा और युद्ध का जो परिणाम है वो किसी के भी हित में नहीं होगा। इसलिए उन्होंने युद्ध को टालने का फैसला लिया और उनके युद्ध टालने के फैसले से विश्व के सभी देशों ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ ने अपने जहाजों की गति धीमी कर दी और वापसी का रुख कर लिया और इस तरीके से क्यूबा मिसाइल संकट समाप्त हुआ। क्यूबा मिसाइल संकट तो समाप्त हो गया, लेकिन इसने दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। यानी इसके बाद दोनों के अंदर जो तनाव पैदा हुआ, उस तनाव ने एक ऐसी होड़ का रूप ले लिया जो अपने हथियारों को बढ़ाने लगा। और ये शीत युद्ध का दौर, ये तनाव की स्थिति सोवियत संघ के विघटन तक चली। यानी 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब तक शीत युद्ध का दौर चला। अगला हमारा